प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में हम सभी प्यारे साथी जानते हैं कि हम लोग डाइस पढ़ के गए थे और डाइस की पहली क्लास कल थी। आज की क्लास में कल से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शुरू की 5 मिनट मुझे लगता है कि हम लोगों को ओवरऑल एक बार समझ लेना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें किस तरीके से हमने की थी, पढ़ी थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बस 2 मिनट में, ठीक है ना। तो मैंने आपको डाइस में सबसे पहले तो ये बताया था कि किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार रिवाइज सा कर लेंगे मेरे साथ साथ और फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं, लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 ही सतह दिखती हैं और जो 3 होती हैं अपोजिट उनको हमसे पूछा जाता है ना भैया। आगे कह रहा है कि किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उसकी पड़ोसी सतह होती है। ये बात हमने पढ़ी थी कि जो एक सतह होती है उसके अपोजिट केवल एक ही सतह होती है और जो शेष बची हुई 4 सतह होती है उसके पड़ोस में होती हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। कह रहे कोई भी अंक आदि किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। ये बात आपको याद होगी कि कोई भी लेटर वगैरह जो होता है वो किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। जैसे टोटल 6 सतह होती हैं तो एक बार में एक ही सतह दिखती है, ठीक है ना। मतलब जैसे मान के चलो 6 सतह में से मैंने किसी अंक को या किसी चिन्ह को या कुछ भी एक जगह बना दिया तो दूसरी बार वो किसी भी बची हुई सतह में से रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती हैं ना एक साथ छिपती हैं। ये मैंने कल आप लोगों को पढ़ा दिया था अच्छी तरीके से और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ये बात याद हो गई होगी। एक बार थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं। ये मैं कल बता चुका हूं। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि साधारण पासा और मानक पासा दो प्रकार के पासे होते हैं। साधारण पासा वो पासा होता है, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 बनता है, साधारण पासा कहलाता है। सभी प्यारे दोस्त ये बात जानते होंगे। और मानक पासा वो होता है ऐसा पासा जिसकी किसी भी नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मानक पासे में तो आंसर करना एकदम फिक्स है। अपोजिट का टोटल 7 उठाकर लगा देना है। 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1, क्योंकि अपोजिट का जो टोटल है वो 7 बन जाना चाहिए। उससे ज्यादा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। अब सुनो, जैसे मैंने आप लोगों से बोला ये साधारण पासे को हल करने के नियम थे। कल मैंने 3 नियम में से 2 नियम आपको बता दिए थे। एक नियम था निकटतम का नियम, दूसरा नियम था घूर्णन का नियम और तीसरा उभयनिष्ठ का नियम। सभी प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, मैं 2 नियम आपको कल की क्लास में बता चुका था। उनके आधार पर आपसे एक एक उदाहरण आज फिर से पूछ लेता हूं। फिर आज मैं क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलूंगा और आप लोग खुद से महसूस करोगे कि संदीप भैया आपने हमें जो चीज सिखाई है ना वो एक भाई की तरह उस लेवल पर सिखाई है कि हम कभी गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है। मैंने कहा है कि निकटतम के नियम का एक होता है कि यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो कि किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। जैसे मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने आप लोगों को यहां पर 2 डाइस दे दिए। मैंने कहा कि यहां पर ये 2 डाइस है, ये 4 है, ये 1 है, यहां पर ये 6 है, यहां पर 3 लिख लेते हैं चलो, ये 5 है, ये 3 है और यहां पर ये 4 है। मैं आप अच्छा ये 2 कॉमन हो गए, चलो कोई नहीं, यहां 6 लिख लेते हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत क्या होगा।
मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा समझाया था एज ए एग्जाम्पल। आज एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मुझे इसमें आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे 3 के विपरीत पूछूं कि भैया 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप लोग आंसर दे सकते हो ना? जल्दी से बताओ। सर डायरेक्शन टेस्ट बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। भाई सब चीज अच्छी ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, है ना। मैंने यहां पर बोला 3 के विपरीत बताओ, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं ना कि कॉमन कौन है? 3 कॉमन है, और जो कॉमन है उसी के अपोजिट पूछ रहा है। तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? जो दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा है ना कि जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछता है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई ही नहीं दे रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ही करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है भैया जी। नेक्स्ट, यहां पर आप लोगों को मैंने दूसरा नियम बताया था, घूर्णन का नियम, जिसे रोटेशनल रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनेंगे और मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि जैसे मानकर चलो कि मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर मेरे पास ये 2 डाइस हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे पास 2 डाइस हैं, यहां पर 4 लिख रहा है, यहां पर 2 लिख रहा है, यहां 5 लिख रहा है, यहां 3 लिख रहा है, यहां पर 4 लिख रहा है, यहां पर 6 लिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो वो कॉमन के अपोजिट ना पूछकर किसी के भी अपोजिट पूछ ले। मानकर चलो वो ये चाहता है कि भाई, वो ऐसा नहीं, देखो इसमें 4 कॉमन है, तो वो ये चाहता है कि मैं 4 के ही अपोजिट ना पूछूं, मैं किसी के भी अपोजिट पूछ लूं, मुझे आंसर करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम इन चीजों को? जरा ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे बहन भाई। बताएंगे कि कॉमन कौन है। सबसे पहले कॉमन कौन है ये पकड़ना है। तो 4 कॉमन है। जो 4 कॉमन है ना, जो 4 कॉमन है, 4 यहां है और 4 यहां कॉमन है, तो आप लोग 4 को ऊपर नीचे नोट कर लेंगे। इतना सा काम हम लोगों ने कल भी सीखा था, आज भी सीख लिया है, कोई डाउट नहीं है। मेरे प्यारे वीर देखना, मैं 4 से इस पासे को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, मतलब घड़ी की दिशा में घुमा रहा हूं। तो 4 से घड़ी की दिशा में 2 आया और 2 से 5 आया। जब मैं 4 से चला तो 2 आया और 2 से चला तो 5 आया। मेरे प्यारे बहन भाइयों को यह बात समझ में आ रही है? मैं यहां 4 से चला तो 6 आया और 6 से चला तो 3, 4 से 6 और 6 से 3। अब मुझे एक बात बताओ कमेंट में, यहां पर 4 के सामने 4 दिखाई दे रहा है, 4 के सामने 4 नहीं आ सकता कैसे भी? 4 के सामने 4 कैसे आ जाएगा? मैंने तो ये बताया था आपको कि अंक कभी दोहराया नहीं जाता, और जब 4 के सामने 4 लिख दोगे इसका मतलब तो ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या करोगे आप लोग? यहां 4 के सामने 4 ना लिखकर मेरे प्यारे दोस्त 1 लिखोगे, क्योंकि वही अंक रह गया है। मैं अपने सभी प्यारे बहन भाइयों को यह बात बता दूं कि यहां 4 का अपोजिट 1 है, 2 का 6 है और 5 का 3 है। और मैं ये उम्मीद से अब एकदम चैन की सांस ले सकता हूं कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यहां पर अपोजिट निकालने में। दूसरी चीज पर आते हैं। अब जरा इस चीज को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। बताएंगे कि सभी प्यारे दोस्त एकदम ध्यानपूर्वक समझना मैंने यहां पर क्या बोला। मैंने यहां पर क्या बोला बताएंगे कि सबसे पहली चीज यहां पर इसका नाम है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम, ये तरीका गौर से सुन लेना। ये तरीका ऐसा तरीका है जिसे अगर आप एक बार सीख गए तो मैं इतनी बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप ना डाइस के किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना कैसे। मेरे प्यारे भाई, मैंने आप लोगों से कहा कि मानकर चलो 2 डाइस की स्थिति है,
मानकर चलो 2 डाइस की स्थिति है। मैं आपको एक बार लैंग्वेज को पढ़ने के साथ साथ समझा दूंगा। यहां पर 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 5 है। और मेरे प्यारे दोस्त आपसे कह रहा है कि बताओ 5 के विपरीत क्या है। जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि बताओ 5 के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, देखो ध्यान से। कह रहा है कि जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई 2 अंक समान है। पहले इन दोनों स्थितियों को ध्यान से देखो, आपको इनमें 2 अंक समान दिख रहे होंगे। और वो 2 अंक कौन से हैं? 3 और 2 इसमें भी है, 3 और 2 इसमें भी है। तो आपको जो 3 2 3 2 है ना, वो समान दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंकों के विपरीत पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखना, जब आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर 3 और 2 तो समान है, ये जो 3 और 2 है, ये 3 और 2 तो समान है। तो मेरे दोस्त बताएंगे यहां पर शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछ रहा है। तो 3 और 2 के अलावा यहां 4 बच गया, यहां 3 और 2 के अलावा 5 बच गया। तो ये 5 के विपरीत ही तो पूछ रहा है, अर्थात शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत ही तो पूछ रहा है, मतलब जो यहां पर कॉमन नहीं है। तो ये कह रहा है, तो दोनों, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है तो दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं। कह रहा है दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों को एक दूसरे से काट देते हैं, है ना, तथा शेष बचे अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई कि मैं यहां पर 3 2 से 3 2 को काट सकता हूं। ठीक है ना, 3 2 से 3 2 को मैंने खत्म कर दिया। और 3 2 से 3 2 को समाप्त करने के बाद, 3 2 से 3 2 को समाप्त करने के बाद जो बचे हुए अंक हैं वो आपस में अपोजिट होंगे। ये बात मेरे सभी प्यारे भाई जरा ध्यान रखना। तो मैंने यहां पर बोला कि 3 2 से 3 2 काट दो, 5 के विपरीत ये 4 जो है, यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 5 के विपरीत जो 4 है, यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे बहन भाई इतनी सी बात समझे कि नहीं? तो ये सबसे आसान मेथड बन गया। मैं उदाहरण के तौर पे ऐसे समझूं कि ये 2 डाइस हैं, यहां पर लिख रहा है ए, यहां बी, यहां सी, यहां सी, यहां बी, यहां डी, और आपसे पूछूं बताओ डी के विपरीत कौन है, तो आपका जवाब क्या आएगा? बताना जल्दी से, ताकि एक पुष्टि हो सके कि आपको समझ में आ गए और मैं क्वेश्चन की ओर चला जाऊं। बताओ ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से बताना क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे भाई बहन, जल्दी से बोलो मेरे सभी प्यारे भाई बहन। देखना ध्यान से, मैं यहां पर आपसे ये कहूंगा डी के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें जो सी और बी है यहां पर, और जो सी और बी है यहां पर, ये तो कॉमन है ना, सी बी कॉमन है, तो सी बी से सी बी को काट दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर डी बचेगा, यहां पर ए बचेगा, डी का विपरीत ए हो जाएगा, डी का विपरीत ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त क्या बात समझ में आ रही है? यही मेरे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे भाई बहन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ गए होंगे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ कि भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे यहां से समझ में नहीं आया। बात यहां तक सबको समझ में आ गई ना? आपको एक एक शब्द समझ में आ गया ना यहां तक? अब यहां से आगे चलते हैं। मैं अब आपको क्वेश्चन देना शुरू करूंगा
और उन क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछता हुआ चलूंगा। आप देखना, आप लोग पक्का मेरे प्यारे दोस्त, पक्का बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स देंगे। और ध्यान से देखना कैसे रेस्पॉन्स देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे गुड्डा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सवाल का आंसर करो। क्वेश्चन पर आ चुके हैं और जो हमने बेसिक बनाया है ना अब तक की क्लास में, आप उसके आधार पर देखना क्वेश्चन को कितनी आसानी से मेरे सभी प्यारे दोस्त सॉल्व करेंगे। सुनो ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से साधारण पासा कौन सा है। तो साधारण पासा आप जानते हैं वो होगा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 होगा, वही तो साधारण पासा होगा। इसमें 2 और 1 3, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसमें चेक करो, ये 5 और 2 7, एकदम 7 बना रहा है, 5 और 2 का योगफल। ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे इस क्वेश्चन पर, क्योंकि प्रत्येक साथी का परफेक्ट आंसर आ गया होगा, डी ऑप्शन, ये मैं भी जानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कमेंट में सबका आंसर राइट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 2 चीजें होती हैं, लैंग्वेज निकालकर उसके अर्थ को समझने की चेष्टा किया करो। उसने कहा कौन सा मानक पासा नहीं है। अगर मानक पासा नहीं है तो कौन से की बात कर रहा है, साधारण की ही बात कर रहा होगा। मानक नहीं है तो मतलब साधारण की बात कर रहा है। तो मेरे सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से देखो, लास्ट वाले डाइस में ये जो 1 और 6 है, तो ये एक ऐसा अंक है जिनको दोनों को जोड़कर 7 बन सकता है। कुछ मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जल्दी जल्दी में फिर एक गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डी वाला सही है। ऐसा परीक्षा में होता है, कंफ्यूजन होता है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी होता है, यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपको केवल क्वेश्चन ही नहीं सिखाऊं, बल्कि थोड़ा सा ना चालाक भी बनाऊं। चालाक कैसे? अब मैंने आपको क्वेश्चन सिखा दिया कि हाँ भाई ठीक है ऐसे होता है, तो आपने सही कर दी कि ये वाली आकृति ठीक है, और आपने दिमाग लगाया कि डी सही है। लेकिन एग्जामिनर आसान क्वेश्चन में ऐसे उलझा देता है। कई बार ना बच्चा बहुत जल्दी में होता है पेपर में, और वो आते हुए क्वेश्चन या तो गलत कर लेता है, या फिर आते हुए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में समझ ही नहीं पाता, छोड़ के चला आता है। आपने भी महसूस किया होगा कई बार एग्जाम देने के बाद कि यार आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। कई बार ऐसा होता है, और यही कारण होता है कि जब बच्चा पेपर दे के बाहर निकलता है एग्जामिनेशन सेंटर से, तब कैलकुलेट कर देता है कि मेरे 100 में से 80 आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ऑटो में बैठता है तो 5 क्वेश्चन उसको पता चलता है ये तो ओह गलत हो गए, 75 रह जाते हैं। जैसे ही घर आता है 2-4 किताब से और मिलाता है तो 70 स्कोर रह जाता है। आंसर की आती है तो उसका स्कोर 60 तक आ जाता है। ये स्कोर क्यों घटता है? क्योंकि हम लोग आते हुए क्वेश्चन जो हमको कॉन्फिडेंस थे, हम उनको गलत करके आ रहे हैं। यही होता है गुड्डा, और 1 नंबर पर लाखों बच्चे ऊपर नीचे मेरिट में घूम जाते हैं। ये बात आप लोग प्रॉपर जानते हो मेरे वीर, मेरे बाबू, प्रॉपर जानते हो। अब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये 1 और 6 है, तो यहां पर ये चौथी वाली आकृति तो ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी में डी ऑप्शन पर टिक लगा देना, ये भी तो बेवकूफी वाली बात हुई। तो हमेशा ध्यान रखना, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये 4C पर लिखा हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ है। और आप प्लीज कभी गलत मत करना इसे, ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है सभी प्यारे साथी। निम्नलिखित में से मानक पासा कौन है? इस बार आपको इन 4 में से 3 साधारण पासे, अर्थात ऐसे पासे जिनमें 2 सतहों का योगफल 7 नजर आ रहा होगा, और एक ऐसा पासा जो कहीं भी योगफल 7 नहीं है, आपका आंसर होगा। देखो कैसे, अगर मैं पहले डाइस को देखूं तो यहां तो 5 और 2 7 बन रहा है, तो ये तो साधारण पासा है।
यहां दूसरे को देखूं तो 6 और 1 7 बन रहा है, ये भी साधारण पासा है। लास्ट देखूं तो 3 और 4 7 बन रहा है, ये भी साधारण पासा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सवाल का करेक्ट आंसर जो होगा ना बाबू, करेक्ट आंसर आपके प्रश्न का सी ऑप्शन होगा। इसमें कहीं भी आपको 7 नजर नहीं आ रहा होगा, कहीं भी आपको 7 नजर नहीं आ रहा होगा। ये बात मेरे सभी प्यारे साथियों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं गुड्डा, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा मानक पासा है। इसमें भी सेम अप्रोच है, लेकिन इस बार एक से ज्यादा डाइस हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिए ना वो ऐसे दिए हैं कि सेकंड फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फर्स्ट और थर्ड। ध्यान से सुनना। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं मानक पासा पहला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 और 4 7 बन रहा है, तो ये तो साधारण है। और लास्ट भी नहीं बन सकता, इसमें 5 और 2 7 बन रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका मतलब क्या है। केवल और केवल जो सेकंड पासा है ना, वही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। जो सेकंड पासा है वही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक कह दो जी भैया, एक एक शब्द ओके है। जी भैया, एक एक शब्द ओके है, समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां से अपोजिट लॉजिक के आधार पर हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी प्यारे बहन भाई। सभी प्यारे बहन भाई जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है कि जब संख्या s ऊपरी फलक पर होगी। सवाल कह रहा है जब संख्या s ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी, मतलब यह हुआ कि ये s के अपोजिट पूछ रहा है। मतलब यह हुआ कि ये s के अपोजिट पूछ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे तो s इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब ये s नहीं है, ये 5 है। थोड़ा स्टाइलिश बना दिया गया है, तो ये 5 हो गया। तो कैसे करते हैं, जवाब आता है ना। देखो दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में आप देखोगे तो 5 ही कॉमन है। आपको एक बात याद होगी, मैंने अभी आपको एक निकटतम का नियम पढ़ाया था। निकटतम के नियम में मैंने ये कहा था कि अगर इन दोनों में एक अंक कॉमन है और कॉमन के ही अपोजिट पूछा जा रहा है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो दोनों में से गायब है। जो दोनों में से गायब है। तो मेरे प्यारे गुड्डा कौन गायब है, कौन नहीं दिख रहा? 4 नहीं दिख रहा। 4 नहीं दिख रहा ना, तो डी ऑप्शन पर 4 ही तो लिखा हुआ है। यही मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे बहन भाई वो सब बात समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहा है सभी प्यारे साथी गौर से सुनेंगे। एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। कह रहे जब दो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन होगा। अगर 2 सबसे नीचे है ना, तो सबसे ऊपर कौन होगा। अगर 2 नीचे है तो ऊपर कौन होगा, ऐसे कह रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात और सुन लो, एक छोटी सी बात और सुन लो। कई बार ना बच्चा, अभी जैसे इस डाइस को रोक देना और इसको समझो। कई बार बच्चा ऐसे सोच लेता है कि सर 5 और 3 8, 3 1 4, 1 5 6, इसमें तो 7 नहीं बन रहा, तो ये मानक हो गया। मेरे प्यारे दोस्त नहीं, ये मानक नहीं हुआ।
हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपको अगर 2 पासे दिए गए हैं या 3 दिए गए हैं या 4 दिए गए हैं, है ना, और उनमें से किसी भी एक पासे में यह सिद्ध हो रहा है कि दिया हुआ पासा साधारण पासा है, तो फिर बाकी सब पासे भी साधारण हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि ये दोनों पासे अलग अलग नहीं है, ये एक ही पासे की घुमाकर रखी जाने वाली 2 अलग अलग स्थितियां हैं। पहले ये डाइस ऐसे रखा था, फिर इसे घुमाकर ऐसे कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इनको घुमा घुमा कर रखा गया है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अगर ये यहां सिद्ध हो गया कि 1 और 6 7, तो फिर ये साधारण है तो ये भी साधारण है, इसे फिर चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। अब सुनो ध्यान से, तो मैंने कहा 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो कॉमन कौन है? 1 कॉमन है। क्या करेंगे? 1 को ऊपर और नीचे लिख देंगे, यही काम तो करते हैं ना हम लोग। और यहां से पासे को घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। जब यहां से पासे को घुमाएंगे तो 1 से 4 और 4 से 6 आएगा। मैंने कहा 1 से 4 और 4 से 6 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां 1 से 5 और 5 से 3 आएगा, 1 से 5 और 5 से 3 आएगा। मेरे प्यारे साथी, 1 के सामने यहां 2 आएगा, 1 के सामने यहां 2 आएगा। ये बात हम में से प्रत्येक भाई समझ गए होंगे। 2 क्यों आया? 2 इसलिए आया क्योंकि 1 के सामने 1 तो नहीं आ सकता ना, समान अंक तो दोहराया ही नहीं जा सकता, तो फिर जो अंक बच गया है वो आता है, और 1 के सामने 2 ही बच रहा है, तो अपोजिट 2 के पूछ रहा था, 1 करेक्ट होगा, और ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी पर। बोलो, आपको समझ में आया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि अक्षर डी चिन्हित फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। डी के विपरीत पूछ रहा है, तो देखो डी जो है ना वही कॉमन है। मैंने कहा दोनों में चेक करेंगे तो डी ही कॉमन है, और जब एक अक्षर कॉमन होता है और कॉमन के ही अपोजिट पूछते हैं, जब एक अक्षर कॉमन होता है और कॉमन के ही अपोजिट पूछते हैं, तो वह प्रश्न का उत्तर होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन नहीं दिखाई दे रहा? ई नहीं दिखाई दे रहा। ए ऑप्शन आपका सटीक आंसर होगा। मेरे प्यारे वीर, यहां तक कोई भी समस्या है क्या आपको? यहां तक कोई भी परेशानी है क्या आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, चलो बताओ इसका क्या जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या जवाब हो सकता है। कह रहा है अंक 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। प्रश्न यहां पर कह रहा है अंक 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां 3 डाइस दिए गए हैं। यहां कितने डाइस हैं? यहां पर 3 डाइस हैं। अब आप लोग कहेंगे भैया आंसर कैसे करें, कैसे करें आंसर? तो इन 3 डाइस में से एक नियम जो बताया था ना, घूर्णन का नियम अर्थात रोटेशनल रूल, बस एक काम कर दो, इन 3 डाइस में से कोई से भी 2 डाइस ले लो जिसमें 1 अंक कॉमन है, जिसमें 1 अंक कॉमन है। तो यहां देखना 3 6 1 2 5 4, पहले और दूसरे में कोई कॉमन नहीं है। मैं यहां देखूं तो 2 5 4 5 3 1, मैं दूसरे और तीसरे डाइस को अगर चेक करूं, यानी मैं सेकंड व थर्ड से चेक करूं, सेकंड व
थर्ड से चेक करने की कोशिश करूं तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि मैं 5 कॉमन ले सकता हूं। बोलो हाँ या ना। मैंने 5 को कॉमन ले लिया और मैंने क्या बोला, मैंने कहा घड़ी की दिशा में 4 और फिर 2, 5 4 2, 5 से 4, 4 से 2 आएगा। मैंने कहा 5 से यहां 3 और यहां 1 आएगा, तो 5 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त 5 के सामने कौन आएगा, जो अभी तक नहीं आया, अर्थात 6 आएगा। 3 के विपरीत पूछ रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं, 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं। करेक्ट जवाब क्या है, ए ऑप्शन आपका राइट जवाब है। बात समझ में आई कि नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बात समझ में आ गई। जब 3 डाइस हो, जब 4 डाइस हो, तो उनमें से कोई से 2 ऐसे ले लो जिनमें 1 कॉमन है। ध्यान रखना 1 कॉमन जरूर होना चाहिए, और यह भी ध्यान रखना 1 से ज्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे इसका क्या जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। यहां पर सवाल कह रहा है कि जिस फलक पर 1 लिखा है, जिस फलक पर 1 है उसके विपरीत फलक पर क्या है। तो इसका मतलब 1 के विपरीत पूछा जा रहा है। 1 के विपरीत इन तीनों में से कोई से भी 2 ले लेना जिसमें 1 अंक कॉमन हो। पहला और दूसरा 6 5 2, 4 5 3। तो पहले और दूसरे की अगर सहायता ले लूं, फर्स्ट व सेकंड की अगर मैं सहायता ले लूं फर्स्ट व सेकंड से, तो मेरी समझ में एक बात आ रही है कि मेरे प्यारे गुड्डा यहां 5 कॉमन है। 5 कॉमन है तो 5 को ऊपर नीचे लिखेंगे। 5 से घड़ी की दिशा में 2 और 2 से 6 आया। 5 से घड़ी की दिशा में 2 और 2 से 6 आया। यहां 5 से घड़ी की दिशा में 3 और 3 से 4 आया। 5 से घड़ी की दिशा में 3 और 3 से 4 आया। तो 5 के सामने कौन आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जो बच गया है वही आता है। तो 1 के विपरीत पूछ रहा था। 5 करेक्ट जवाब है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। भैया जी सेकंड और थर्ड से नहीं कर सकते क्या? सेकंड और थर्ड से मतलब इन दोनों से मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं सेकंड व थर्ड से करूंगा, मैं अगर सेकंड व थर्ड से करूंगा तो यहां कॉमन कौन आएगा, 4 कॉमन आएगा। 4 को ऊपर नीचे लिखूंगा। 4 से घड़ी की दिशा में 5 और 5 से 3, 4 से 5 और 5 से 3, यहां 4 से 1, 1 से 2, 4 से 1, 1 से 2, और 4 के सामने कौन बच गया, 6। देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखो आप लोग। यहां पर एक बात देखो कि यहां भी 5 का अपोजिट 1 है, यहां भी 5 का अपोजिट 1 है, यहां भी 2 का 3 है, यहां भी 2 का 3 है, यहां भी 6 का 4 है, यहां भी 6 का 4 है। क्या कोई फर्क पड़ गया इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपके माइंड में एक और चीज गई होगी, भैया जी अगर पहले और तीसरे से करें तो, फर्स्ट व थर्ड से करें तो, फर्स्ट व थर्ड से सॉल्व करें तो, कहने का मतलब फर्स्ट और थर्ड से अगर देखूं, इस वाले से और इस वाले से, फर्स्ट और थर्ड से देखूं तो यहां पर 2 कॉमन है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां पर 2 को ऊपर नीचे लिखो। 2 से घड़ी की दिशा में 6 और 6 से 5 आएगा। 2 से घड़ी की दिशा में 6 और 6 से 5, 2 से 6, 6 से 5 आएगा। यहां 2 से 4, 4 से 1 आएगा।
2 से 4 और 4 से 1 आएगा भाई, 2 4 1 और 2 के सामने जो बच गया है अर्थात 3 आएगा। अब अपोजिट चेक करना बाबू, अब अपोजिट चेक करना, अब करना अपोजिट चेक। तो आप लोग कहेंगे 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3, 5 का 1, 5 का 1, 5 का 1, 6 का 4, 6 का 4, 6 का 4, कोई फर्क नहीं पड़ा ना मेरे सभी प्यारे दोस्त, जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा ना, हमेशा ध्यान रखना। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चाहे जिससे करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉमन से घड़ी की दिशा में घुमाना है। और देखो कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि भैया मैं घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना चाहता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि अगर एक स्थिति को आपने घड़ी की दिशा में घुमाया है तो दूसरी को भी घड़ी की दिशा में ही घुमाना, और अगर आपने एक स्थिति को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया है तो दूसरी को भी आप विपरीत दिशा में ही घुमाना। ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे सभी प्यारे वीर और सभी प्यारे भाई, जरा ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि जो यू के विपरीत फलक पर है वो कौन है। यू के विपरीत फलक पर पूछ रहा है, तो तीनों में से कोई सी दो स्थिति जिसमें कॉमन हो, पी क्यू एस क्यू आर यू। तो मैं क्यू को पहली और दूसरी में कॉमन ले लेता हूं। मैंने कहा फर्स्ट व सेकंड में, फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर लेते हैं और Q को ऊपर और नीचे नोट कर लेते हैं। यहां पर Q से S और S से P आएगा, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो Q से S और S से P आया। यहां पर Q से R और R से U आया। मैंने कहा Q से R और R से U आया। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, Q के सामने कौन आएगा मेरे दोस्त, नया लेटर T है तो T को ही लिखेंगे। लेकिन आपसे पूछा है U के अपोजिट कौन दिख रहा है, P दिख रहा है। U के अपोजिट कौन दिख रहा है, P दिख रहा है। यही आंसर है, यही आंसर है, यही करेक्ट जवाब है। बात समझ में आई कि नहीं? यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो और देखो यहां पर बिंदु आए हुए हैं। सर जब बिंदु आए हुए हैं तो इनमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिंदुओं को तो काउंट किया जा सकता है ना। क्या मैं नहीं कह सकता कि ये दो बिंदु हैं तो इसका मतलब दो संख्या है, ये एक संख्या है, ये तीन संख्या है, ये एक संख्या है, ये 6 संख्या है, ये 4 संख्या है, यहां पर ये 6 संख्या है, यहां पर ये 5 संख्या है, ये 2 संख्या है। नहीं कह सकता, ये काउंटेबल होते हैं। बिंदुओं को काउंट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है कि 6 बिंदुओं वाले फलक के सामने क्या होगा। 6 के सामने पूछ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, 6 के सामने पूछ रहा है, मैं अगर आप लोग कहो तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगा दूं। मैं इसमें वो वाला लॉजिक लगा दूं कि जब डाइस में दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देते, हम चौथा नियम वही तो पढ़ रहे थे शुरू में जो हमने एक चार्ट पढ़ा था। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 6 के पास मुझे 1 नजर आ रहा है। क्या कभी भी 6 का विपरीत 1 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 के पड़ोस में 1 है और जो पास होता है वो कभी विपरीत नहीं होता, क्योंकि ये नियम है कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती और ना एक साथ छिपती हैं। तो 6 के विपरीत 1 तो कभी नहीं हो सकता। और यहां पर 6 के पास 5 और 2 भी दिखाई दे रहे हैं, 5 और 2 भी दिखाई दे रहे हैं। तो 6 के पास 5 और 2 भी
कभी नहीं आ सकते, तो बचा ही कौन? केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्त 3 बचा है। सर आपने हमें ब्लॉक कर दिया है। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आज तक जीवन में कोई ब्लॉक नहीं किया। तुम कह रहे हो ब्लॉक कर दिया है। मेरे भाई नहीं किया। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी ब्लॉक नहीं किया। डांट दिया होगा, धमका दिया होगा, या फिर डरा दिया होगा कि ब्लॉक करा रहा हूं, पर आज तक रोजी रोटी पे खड़ा हूं। मैंने कभी कोई ब्लॉक नहीं किया, ना कभी करवाया, कभी भी ये सजेशन नहीं दिया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट को अपनी बात कहने का पूरा हक है। स्टूडेंट अगर हमको ये कह सकता है कि यार ये टीचर अच्छा है, इस टीचर में ये अच्छाई है, ये है, तो वो बुराई भी किससे कहेगा? अगर हमें कोई आदमी 10 दिन तक अच्छा बता रहा है और 11वें दिन किसी बात की वजह से उसने हम में कोई कमी बता दी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं उसको ब्लॉक करा दूं। इसका मतलब ये कतई नहीं है। मेरे दोस्त, ब्लॉक कराने से बेहतर है कि उसकी फीलिंग समझनी होगी हमको कि यार कुछ ना कुछ उसके माइंड में आया होगा, कुछ ना कुछ तो उसके माइंड में आया होगा, तभी तो वो कह रहा है कि हाँ जी ये कमी है, या वो कुछ भी कह रहा है। और हम तो उससे यही कह रहे हैं ना कि ये स्टूडेंट है, हम उससे यही कह रहे हैं ना कि ये बच्चा है। तो सीधी सी बात है, फिर स्टूडेंट है, बच्चा है, तो फिर यार कोई बात नहीं है। हम जब उससे कह ही नहीं रहे कि बड़ा है, बहुत समझदार है, तो फिर हम उससे ज्यादा समझदारी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। और फिर कमी अगर कोई हमारी बता रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत है। तो भाई ब्लॉक मैंने आज तक कोई नहीं कराया है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप कभी ऐसा सोचना भी मत, ठीक है ना? आप कभी ऐसी बातें भी करते हो ना कि जो समझदारी वाली नहीं होती, कभी मुझे उल्टी सीधी लगती भी है, तो मैं ये सोच लेता हूं कि नहीं, जब ये स्टूडेंट है, बच्चा है, तो मैं इससे बहुत समझदारी की उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ भी लिख सकता है। मेरे लिए ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे एक टीचर बनाया, जिसने मुझे समाज में एक सम्मान दिलाया। मेरे लिए मेरी क्लास का प्रत्येक बच्चा केवल और केवल उतने मायने रखता है कि यार इसकी वजह से आज मैं टीचर हूं। तो मैं तुम्हें ब्लॉक कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता गुड्डा, तो ये मत सोचना कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या है। यहां पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 3 युक्त फलक के विपरीत क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 के विपरीत पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर, कैसे कहेंगे? 3 के विपरीत कैसे बताऊंगा? देखो, 3 के पास यहां पर 5 और 4 है, यहां पर 9 और 7 है। देखो, 3 के पास में 9 और 7 है। अगर 3 के पास 9 और 7 है, तो 9 और 7 कभी भी 3 के विपरीत नहीं हो सकते, कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। और यहां 3 के पास 5 है, तो 5 भी कभी भी 3 का विपरीत नहीं हो सकता। बस यही बात ध्यान रखनी है कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो यहां पर दोनों विपरीत सतह एक साथ कैसे दिख जाएंगी? तो करेक्ट जवाब केवल और केवल डी ऑप्शन यानी 8 होगा। बताएंगे गुड्डा इसका क्या जवाब है? यहां पर कह रहा है P युक्त फलक के विपरीत क्या है। ये P के विपरीत पूछ रहा है। जरा ध्यान से समझना, P के विपरीत, यहां P के पास Q और S हैं, तो Q और S में से कोई भी कभी भी P का विपरीत नहीं हो सकता। तो यहां पर S को हमने गलत कर दिया। यहां पर गुड्डा P के पास T और U है, तो P के पास अगर T और U है, तो T और U में से कोई भी कभी भी P का विपरीत नहीं हो सकता। तो ये T और ये U भी गलत हो गए। करेक्ट जवाब केवल एक हुआ, ऑप्शन नंबर सी, जिस पर R लिखा हुआ है। जिस पर R लिखा हुआ है सभी प्यारे दोस्त समझ गए, तो करेक्ट जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। सही है ना? सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। सैटरडे का याद है ना आपको? सैटरडे में आप लोगों का सुबह 6 बजे मैं टेस्ट अपलोड कराने वाला हूं। सुबह 6 बजे
मैं टेस्ट अपलोड करवाने वाला हूं। और शाम के कितने बजे तक बताया था, कमेंट करके बताना, मैं एक बार चेक कर लूंगा, या तो 4 बोला होगा या 5। चलो 5 ही लिख देता हूं, अब जो भी मैंने बोला हो। शाम 5 बजे तक जो भी व्यक्ति टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उनमें से टॉप 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। सही है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है मेरा कि आप पूरी जान लगाएं उस टॉप 50 में आने के लिए। आप पूरी जान लगाएं और जी तोड़ मेहनत करें। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये मेहनत मैं आपसे करवा दूंगा। मेरे पढ़ाने का सच में कोई फायदा ही नहीं है अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो। ठीक है ना। ध्यान रखना, इस सैटरडे सुबह 6 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा, यानी परसों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। यहां पर कह रहा है 3 के अंक, 3 के फलक के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखते हैं। 3 के पास 6 और 1 नजर आ रहा है। तो 3 के पास 6 और 1 नजर आ रहा है, तो ये कभी भी करेक्ट नहीं होगा। एक ऑप्शन में नहीं है, होता तो उसे भी मैं काट देता। मैंने कहा यहां 3 के पास 5 और 1 है, तो 5 भी नहीं होगा, लेकिन 2 और 4 में कंफ्यूजन बन गया। कोई बात नहीं है भैया, घुमाने वाले नियम को ले लो, रोटेशनल रूल को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में से कोई सी 2 स्थिति जिसमें एक अंक कॉमन है उसे उठा लिया जाएगा। तो 3 6 1, 2 5 4, 2 5 4, 5 3 1, दूसरे और तीसरे को ले लो। सेकंड व थर्ड से मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा अब सेकंड व थर्ड से। और ध्यान देंगे कॉमन कौन होगा, 5 कॉमन होगा। 5 कॉमन होगा, 5 को ऊपर नीचे लिखेंगे। यहां पर 5 से 4 और 4 से 2 आएगा। मैंने कहा 5 से 4 आएगा, 4 से 2 आएगा। और यहां पर 5 से 3 और 3 से 1 आएगा। मैंने कहा 5 से 3 और 3 से 1 आएगा, तो 5 के सामने कौन आएगा, 6 आएगा। 5 के सामने यहां पर 6 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 करेक्ट है। 4 करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। यहां 2 वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है। कह रहा है 2 वाले पृष्ठभाग के संख्या 2 वाले पृष्ठभाग के विपरीत फलक पर क्या होगा। 2 संख्या के विपरीत फलक पर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। मैंने आप लोगों से बोला कि यहां 4 2 5, 3 6 5, तो 5 को कॉमन लिया जा सकता है। कौन कौन से डाइस में, पहले और दूसरे में। पहले फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट व सेकंड से सॉल्व कर रहा हूं। कैसे, 5 को कॉमन लेकर, 5 को ऊपर नीचे लिखा। 5 से 4 और 4 से 2 आया। मैंने कहा 5 से 4 और 4 से 2। यहां पर 5 से 3 और 3 से 6 आया। 5 से 3 और 3 से 6, तो 5 के सामने क्या आया, 1 आया। बताओ बात समझ में आई। संख्या 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 करेक्ट होगा। 2 के विपरीत 6 करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। सी ऑप्शन आप सभी प्यारे साथियों का करेक्ट जवाब होगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को। किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। यहां तक सब ओके है।
बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सभी प्यारे दोस्त इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी मैं आप सभी प्यारे साथियों से फिर से कह रहा हूं, मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक एक शब्द आपकी समझ में आएगा। कोई भी ऐसा है ही नहीं कि आपसे मैं ये कह दूं कि यार आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, क्लास आज की हो चुकी है हमारी ओवर, और यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। क्लास में उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। एक चीज और मेरे प्यारे गुड्डा जो आपसे कहनी है, देखो अभी ना बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अभी मेरे पास कल परसों मैसेज आया और बाकी टीचर के पास भी आया, एक बच्चा यहां पर आया भी कि टेलीग्राम में कुछ ऐसा मैसेज आया, अंकित सर ने वीडियो भी उस पर बनाई थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, फर्जीवाड़ा ये चल रहा है कि किसी के भी नाम से फर्जी आईडी बना लेते हैं और बच्चे के पास मैसेज करते हैं कि बाबू मुझे इतने रुपए की जरूरत है और आप प्लीज इतने रुपए मुझे अभी भेज दीजिए तुरंत। तो मैं आपसे यह बात कहनी चाहूंगा कि भाई किसी भी व्यक्ति को आप इन बातों में आकर कोई भी रुपया ट्रांसफर मत करना। एक सिंगल रुपया ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अभी कल एक बच्चे का मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा था उसने कि भैया देखो आपकी आईडी से कोई रुपए मांग रहा है। एक ने संदीप चौधरी RW आईडी ही बनाकर बच्चों से रुपए मांगने शुरू कर दिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बड़ा स्पष्ट आपको बता दूं कि आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे कभी भी उस लायक ना बनाए कि मुझे अपने छोटे बहन भाइयों से इस तरीके से रुपए मांगने पड़े। तो मेरे प्यारे साथी, हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से आपको कोई भी ना तो रुपया देना है, और क्या ओरिजिनल है क्या लोकल है इन बातों पर भी विश्वास रखना है। क्योंकि कई बार ना बच्चा फर्जी नाम से कोई भेज देता है बच्चों के पास में, और बच्चा उसे ही विश्वास मान लेता है कि हाँ ये तो भैया की ही आईडी होगी। तो उस चीज का बड़ा ध्यान रखना है मेरे सभी प्यारे दोस्त, है ना। किसी भी इस तरीके के फर्जीवाड़े में आपको नहीं फंसना है। बाकी टेलीग्राम पर आप लोग लगातार मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आपका मिलता है, दिल से बहुत बहुत सारा प्यार आपके लिए। बाकी रीजनिंग में मैं पूरी जान लगा कर रखूंगा, ध्यान रखना। हाँ, मैं एक बच्चा कह रहा है भैया मुझसे मांगे। भाई मैं कह रहा हूं बहुत लोगों से मांगे गए, अलग अलग टीचर्स के नाम पे बना के, तो आपको उन बातों में नहीं फंसना है, ठीक है ना। बाकी हाँ, जो बच्चे नहीं चलाते हैं बहुत अच्छी बात है, दूर ही रहना चाहिए। बाकी मैं एक बार अपनी ओरिजिनल बता देता हूं आपको, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पता भी नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिख लो एक बार कॉपी में, अपनी में लिख लो कॉपी में, ओरिजिनल जो टेलीग्राम है इंस्टाग्राम है जो ओरिजिनल है वो बता रहा हूं, उसी का ही ऑफिशियल का विश्वास आपको रखना है, ठीक है ना। SANDEEP संदीप, CHAUDHARY चौधरी RWA, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ये ऑफिशियल है, जो इस नाम से आपको मिलेगी वही ऑफिशियल होगी। और ऑफिशियल की एक बार थम्स अप कर दो, बात समझ में आ गई। और ऑफिशियल का सबसे अच्छा एक साइन होता है कि लोकल आदमी कभी भी ब्लू टिक नहीं ले पाता। जो लोकल व्यक्ति होता है वो कभी भी ब्लू टिक नहीं ले पाता। तो इस पर आपको ब्लू टिक लगा हुआ मिल जाएगा, ब्लू टिक लगा हुआ मिलेगा। तो जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है वही विश्वसनीय है। मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो प्लीज, कोई भी मैसेज आपके पास आता है कि भैया हमें रुपए ट्रांसफर कर दो, मुझे जरूरत है बच्चे, मुझे ये कर दो वो कर दो, आप इग्नोर कर देना। कोई भी ऑफिशियल मतलब, या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है रुपयों की बात भी नहीं होती, बच्चा मैसेज करता है, उधर से बच्चे को लगता है मैंने तो अपने टीचर के पास मैसेज किया है, वो उल्टा सीधा कोई जवाब देता है। बच्चे को एक माइंडसेट हो जाता है कि यार मेरे टीचर ने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया। तो वो सारी चीजें होती हैं, बच्चे को लगता है मेरे टीचर ने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, बात समझ में आ रही है ना। तो वो सारी चीजें इस तरीके से आपको करके चलनी है कि मेरे टीचर ने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, मेरा टीचर ऐसे कैसे कह रहा है। या फिर रुपए मांगने वाला भी आपने देखा टेलीग्राम में एक लिंक भेजा जा रहा है कि भैया, टेलीग्राम में एक लिंक भेजा जा रहा है कि मेरे कहने से, किसी भी टीचर का नाम लेके कह देते हैं कि मेरे कहने से 10,000 20,000 रुपए खर्च कर दो इस पे और आपको इससे फायदा मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, आपको इससे फायदा मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, आपको एक भी रुपया
इन्वेस्ट नहीं करना है, एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से मैं फिर से कह रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं होता इन चीजों का, ठीक है ना। बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि कई बार बच्चा मुश्किल से 10-20 हजार रुपए इकट्ठे करता है, किसी के बहकावे में आके ऐसे कर देता है, नहीं करना है, ठीक है ना। सभी प्यारे दोस्त, टेलीग्राम पर कोई भी लिंक आए, किसी टीचर के नाम से आपके पास कोई मैसेज आए, कुछ भी, आपको एक भी रुपया किसी को नहीं देना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। बाकी कल मिलते हैं। सभी प्यारे साथियों के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।